इंडिया में जहां गर्मी बहुत ज़्यादा होती है वहां एक स्वीट क्रांति चल रही है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में आइसक्रीम सिर्फ कोई टेस्टी ट्रीट नहीं बल्कि एक इमर्जिंग इंडस्ट्री भी है। साल 2022 में ही 3 बिलियन USD से ज्यादा का मार्केट साइज के साथ ये फ्रोजन डिलाइट लाखों लोगों की दिल और दिमाग पर कब्जा कर रही है। लेकिन इंडिया में आइसक्रीम मार्केट की ऐसी ह्यूज ग्रोथ किस वजह से आई है? इंडिया में बढ़ते हुए टेम्परेचर, लंबी गर्मी और निरंतर गर्मी की लहरों का एक मिक्स है जो हम सभी को कुछ ठंडा और स्वादिष्ट खाने के लिए तरसाता है। बट सिर्फ यही एक लौता कारण नहीं है। आज की तेज तरार दुनिया में जहां बहुत से फैसिलिटीज के साथ साथ स्टैंडर्ड लिविंग भी शामिल है, वहां पे आइसक्रीम बिल्कुल फिट बैठता है। वेस्टर्न और मॉडर्न लाइफस्टाइल के इम्पैक्ट से हमारे देश में इनोवेटिव फ्लेवर्स, प्रीमियम क्वालिटी और ऑन द गो पैकेजिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड अब तक के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, इंडियन आइसक्रीम मार्केट ट्रेडिशनल और इनोवेशन का एक अमेजिंग मिक्सचर है और यहाँ पे कस्टमर्स हमेशा कुछ नया और रोमांचक की तलाश में रहते हैं। ट्रेडिशनल कुल्फी आइसक्रीम से लेकर एक्सोटिक फ्रूट शरबत तक हम इंडियंस लगातार यूनिक टेस्ट को पूरा करने के लिए हमेशा कुछ नया ट्राई करते रहते हैं। और इस तपती गर्मी से भरा दिन में आइसक्रीम के मलाईदार स्कूप का मजा लेने जैसा और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सोमो इन्वेस्टिंग। इंडियन आइसक्रीम इंडस्ट्री के रौनक भरी दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, चाहे आप बच्चे हो या बूढ़े इंसान हो, पुरानी यादों में जीने वालों में से हो या नई नई टेस्ट को टेस्ट करने की चाहत रखते हो, इंडियन आइसक्रीम मार्केट में हर किसी के लिए कुछ न कुछ इंतजाम जरूर है। और अगर इंडिया में आइसक्रीम इंडस्ट्री की ऐसी ह्यूज ग्रोथ अगर ध्यान से देखने की कोशिश करें तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है इंडिया में रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी। इंडिया मिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और मार्केटर है और दुनिया का 1/5 मिल्क सिर्फ इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है। और यही मिल्क आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स को आइसक्रीम बनाने के लिए ह्यूज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल सोर्स कराता है। ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है कि इंडियन आइसक्रीम मार्केट 2022 से 2028 के दौरान 17.41% CAGR से बढ़ने वाला है। कुछ रिसेंट ईयर्स की इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर ध्यान में रखें तो आइसक्रीम मार्केट ने नए नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं। आज सिर्फ इंडियन आइसक्रीम मार्केट साइज की बात करें तो वो 20,000 करोड़ से भी ऊपर तक पहुंच गई है। हालांकि नेशनल, रीजनल और लोकल प्लेयर सबको अगर मिला दे तो ये इंडस्ट्री और भी बड़ी है। अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड आइसक्रीम मार्केट साइज लगभग 32,000 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बट इतनी बड़ी ह्यूज मार्केट होने के बाद भी अगर वेस्टर्न कंट्रीज से इंडिया की तुलना करें, वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले इंडिया में पर कैपिटा आइसक्रीम कंजम्पशन अभी भी बहुत ज्यादा कम है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि इंडिया में आइसक्रीम इंडस्ट्री का अभी कितना बड़ा ग्रोथ है जो आगे चल के हमें देखने को मिल सकता है। इसीलिए आज हम और आप मिलके एक स्मॉल कैप आइसक्रीम कंपनी के बारे में बात करेंगे और कंपनी के फंडामेंटल्स, बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करने के बाद डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे क्या ये छोटी सी स्मॉल कैप आइसक्रीम कंपनी के अंदर मल्टीबैगर रिटर्न देने की पोटेंशियल है भी या नहीं। ऑलराइट दोस्तों, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम जिस कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं, बेसिकली वो मैन्युफैक्चर करती है आइसक्रीम्स, फ्रोजन डेजर्ट्स, जूसी एंड कैंडी प्रोसेस फूड्स, इसके अलावा फ्रोजन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कैंड फ्रूट पल्प, रेडी टू ईट एंड रेडी टू सर्व प्रोडक्ट्स। इन सब फूड प्रोडक्ट्स को प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट भी ये कंपनी करती है। ये कंपनी इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सेलिंग आइसक्रीम ब्रांड है और कंपनी के पास 150 से भी ज्यादा अलग अलग फ्लेवर्स के आइसक्रीम है जो 300 से भी ज्यादा डिफरेंट पैकेजिंग और फॉर्म में मार्केट में सेल किया जाता है। और इंडिया में टोटल जितना भी ऑर्गेनाइज्ड आइसक्रीम मार्केट है उसका लगभग 16% हिस्सा अकेले यही कंपनी के पास है। ये कंपनी इंडिया का पहला और एक लौता ऐसा आइसक्रीम ब्रांड है जिसके पास लगभग 12 लाख कोन्स पर डे की ह्यूज प्रोडक्शन कैपेसिटी है। कंपनी का कुछ एग्जिस्टिंग आइसक्रीम वेरिएंट्स जैसे कि गोरमेट, बड़ा बाइट, फ्लिंगो जंबो कप्स और आइसक्रीम ट्रोपर को लोग खाने में काफी पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा फ्लेवर्ड मिल्क करके कंपनी का एक दूसरा बिजनेस है, वहां पे भी पावर सिप ब्रांड के नाम से कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है जो केसर, इलायची, कॉफी और रोज फ्लेवर में अवेलेबल है। हाल ही में कंपनी ने आइसक्रीम सेगमेंट में कुछ नए फ्लेवर्स और पैक्स भी लॉन्च किया है जिसमें पाइनएप्पल टिडबिट्स एंड जामुन पार्टी पैक, कुकी सैंडविच आइसक्रीम, चोको आमंड क्रंच बड़ा बाइट, चोको कैकल डिस्कोन, गोरमेट वैनिला ब्राउनी टब, गोरमेट मोचा ब्राउनी टब, चॉकलेट ओवरलोड आइसक्रीम केक जैसे कुछ प्रोडक्ट्स शामिल है। कंपनी के प्रोडक्ट्स 45 से भी ज्यादा कंट्रीज में अवेलेबल है। अमेरिका में तो यह कंपनी सबसे बड़ी इंडियन आइसक्रीम ब्रांड है और इसके सब्सिडरी जो कंपनी है वो काफी ज्यादा टाइम से अमेरिका में एज अ सक्सेसफुल आइसक्रीम ब्रांड ऑपरेट कर रही है। इसके अलावा कंपनी ने अभी अभी ऑस्ट्रेलिया में एक नया सब्सिडरी और कनाडा में एक ब्रांच ओपन किया है।
कंपनी के पास 1.5 लाख से भी ज्यादा का डीलर्स और ट्रेड पार्टनर्स है, जिसके साथ एक मजबूत पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जो देश के हर कोने में कंपनी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराता है। इसके अलावा 70,000 से भी ज्यादा रिटेलर्स और 300 डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल्स कंपनी के पास अवेलेबल है। रिलायंस फ्रेश, मोर, हाइपर सिटी, डी-मार्ट, फूड बाजार और स्टार बजाज जैसी आउटलेट्स पर लगभग 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट वैरायटीज के साथ ये कंपनी इंडियन आइसक्रीम मार्केट में एक लीडिंग पोजीशन होल्ड कर रहा है। इसके अलावा 35 प्लस हैप्पीनेस और हैंगआउट पार्लर से, जो कि आइसक्रीम पार्लर है इस कंपनी का, जो कंपनी के माध्यम से थर्ड पार्टीज को फ्रेंचाइजी बेसिस पर दिया गया है। कंपनी का नाम है वाडीलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये BSE और NSE दोनों जगह पे लिस्टेड है। लिस्टिंग कोड आपके सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब अगर कंपनी के कुछ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें तो इंडिया में कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसमें से एक गुजरात की पुंडरा में है और एक यूपी की बरेली में अवेलेबल है। और दोनों यूनिट्स की अगर टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो वो 3.5 लाख लीटर्स पर डे की ह्यूज प्रोडक्शन कैपेसिटी है। इसके अलावा प्रोसेस फूड आइटम्स के लिए भी एक एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि 46,200 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी के साथ गुजरात की धर्मपुर में अवेलेबल है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एक बार देख लेते हैं। तो सेल्स एंड प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 5 सालों में कंपनी के सेल्स 567 करोड़ से बढ़ के 1000 करोड़ से भी ऊपर चली गई है और TTM में अभी तक तो ये 1130 करोड़ तक दिखा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफी इंप्रूव हुआ है पिछले कुछ सालों में, 13% से लेकर 20% के आसपास चली गई है। और वही अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो 33 करोड़ से बढ़ के 96 करोड़ तक चली गई है और TTM में ये तो ऑलमोस्ट 150 करोड़ के आसपास चली गई। उस हिसाब से देखें तो पिछले 5 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ निकल के आता है 14% और 5 साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 44% और 3 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ निकल के आता है 21% और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 34%। दोस्तों अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्यों यही आइसक्रीम कंपनी को मैंने सिलेक्ट किया इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो सबसे पहली बात तो आइसक्रीम इंडस्ट्री का ग्रोथ। जैसा कि हमने वीडियो के पहले हिस्सों में डिस्कस किया था कि इंडियन आइसक्रीम इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है, जो कि आगे चल के जितना ऑर्गेनाइज्ड बनेगा उतना ही ग्रोथ इस सेक्टर में हम लोगों को देखने को मिलेगा। आइसक्रीम और कोई भी FMCG प्रोडक्ट बिजनेस की अगर हम बात करें तो उसके लिए ब्रांड प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट और पब्लिक अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सब चीजों के अलावा ब्रांड की पॉपुलैरिटी नहीं बनेगी और लोगों को पता नहीं चलेगा कि इस ब्रांड का ऐसी अच्छी प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। और इसको अचीव करने के लिए कंपनी बहुत से स्टेप्स ले रही है, जैसे कि डिजिटल जमाने को देखते हुए कंपनी अपने ब्रांड का डिजिटल मार्केटिंग में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब क्योंकि इस साल गर्मियों का सीजन ऑलरेडी पड़ चुकी है, इसीलिए कंपनी ने सोशल मीडिया और अदर OTT प्लेटफॉर्म्स पर और बहुत से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर और रिटेल काउंटर्स पर और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपने ब्रांड को शोकेस करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। इसके अलावा अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ाने के साथ साथ कंपनी ने अपनी पैन इंडिया प्रेजेंस और सप्लाई चेन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है। उसके बाद वाडीलाल ब्रांड का जो पोजीशन है इंडियन मार्केट में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आइसक्रीम सेलिंग में ये कंपनी इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ब्रांड है और दूसरी तरफ कंपनी अभी भी एक बहुत ही छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है। सेल्स और प्रॉफिट में भी कंपनी बहुत सही जा रही है। तो ऐसी अगर अच्छी अच्छी सिचुएशंस किसी भी कंपनी के बारे में हमें देखने को मिले तो ऐसी एक कंपनी को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। बट ध्यान रखिए, इसे मेरी तरफ से कोई भी स्टॉक टिप्स या कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल ना समझे और ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। इसीलिए इस वीडियो को आप सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से ही कंसिडर कीजिए और बिना किसी सेबी रजिस्टर्ड के एडवाइस लिए किसी भी स्टॉक में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आपको भारी नुकसान हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।